अरे भाई जल्दी कर लो, जल्दी से मेहमान आने शुरू हो गए हैं। जल्दी करो जल्दी। हाँ ये लाइटें ठीक करो इधर से। हाँ जल्दी से। और सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा तस्वीरें अच्छी सी बनाना, तुम्हें पता है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। जी जी मुझे पता है। बिल्कुल तो मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी। बिल्कुल। और आज तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे ये सब तो मेकअप का कमाल है। अच्छा तुम व्यूज देख लो, मैं जरा मेहमानों को देखूं। आइए आइए। कैसे हो दिलबर? शादी की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखो सुनहरा, ये है मेरी बीवी। लगती है ना बिल्कुल परियों जैसी। और तुम जो मर्जी पहन लो, जितना मर्जी तैयार हो लो, लगना तुमने काला कौवा ही है। चलो छोड़े इसको। हैप्पी वेडिंग। लेकिन तुमने ये सारी बातें कहाँ सुनी थी? मैं भी उधर ही मौजूद थी। अभी वो लड़का कौन था और उसने ऐसी बातें क्यों की? प्लीज बताए ना, प्लीज प्लीज। तुम 4 साल बाद मुझे इधर ये पूछने आई हो? 4 साल से ये बातें मेरे जहन में खटक रही हैं। मैंने सोचा मौका अच्छा है, आज आपके घर आई हूँ। प्लीज बता देना अभी वो लड़का कौन था, प्लीज। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी जब मेरी मंगनी मेरी फूफो के बेटे के साथ कर दी गई। ये मेरा वो ही फूफो का बेटा था। मंगनी के बाद ये दुबई चला गया। शुरू शुरू में हमारा राब्ता रहा, फिर दुबई से वापस आने के बाद जब ये हमारे घर आया तो हाँ, तो कैसा रहा दुबई का टूर? जी जी बहुत अच्छा था मामला। दिल तो लग गया होगा। हाँ जी बिल्कुल। बेटा अपने अब्बू को भी साथ ले आते, मैं शादी की तारीख ही पक्की कर लेता। तारीख? इतनी जल्दी भी क्या है मामू जान शादी की? और वैसे भी शायद मैं काम के सिलसिले में दुबई वापस जाऊं। ठीक है बेटा, लेकिन ये भी सोचो मैं अपनी बेटी को अपने घर में कितनी देर बिठाए रखूंगा। तुम शादी कर लो, उसके बाद दोनों ही दुबई चले जाना। नहीं मामू जान, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। दिलबर, सीधी तरह कहो कि तुम सुमेरा से शादी करना ही नहीं चाहते। आप बिल्कुल ठीक समझे मामू जान। मैं सुमेरा से कैसे शादी कर सकता हूँ? वो काली कलोटी और मैं इतना खूबसूरत। मैं तो कोई अपने जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। दिलबर, क्या बकवास कर रहे हो? ये रिश्ता मैंने नहीं दिया था तुम्हारी माँ को। तुम्हारी माँ ने 100 मिनटें की थी, वो भी तुम्हारे कहने पर। तो कोई नहीं, जहाँ माँ नहीं रही वहाँ रिश्ता भी नहीं रहा। क्या बकवास कर रहे हो दिलबर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मामू। तुम्हारी आंखों में दौलत की चर्बी चढ़ गई है। निकल जाओ मेरे घर से, दबाओ जाओ। रुको दिलबर, तब तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया जब 4-4 घंटे मुझसे फोन पे बात करते थे? और जब कोई मुझे काली कहता था तो तुम्हें कितना गुस्सा आता था? तुम कहते थे मेरी नजर से देखो बिल्कुल शहजादी लगती है, और आज सिर्फ इस वजह से रिश्ता तोड़ के जा रहे हो कि मैं काली हूं। हाँ सुमेरा, मुझे तुमसे डर लगता है। घिनसी आती है तुम्हें देख के। और तुम्हारा ये काला रंग। ओह! मैं खूबसूरत हूँ और मेरी बीवी भी खूबसूरत होनी चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूँ और अपने चचा की बेटी अलीना से शादी करूंगा। दो फिर क्या हुआ मेरी बेटी? अगर तुम्हारा रंग काला है तो सेहत तंदुरुस्ती तो है ना? मैं आज ही स्कूल कोडू से बात करती हूँ। मैं उससे पहले तुम्हारी शादी करूंगी। फिर मेरी अम्मी ने भी मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मेरा भाई बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा हेल्दी है। कोई बात नहीं, असल में बेटा सीरत अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी इसी बात के कायल हैं कि सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत में क्या है? जी बिल्कुल।
चाय ले आप, ले चाय ले। नहीं नहीं, हम पी के आए थे, आपने तो ऐसे ही तकल्लुफ किया है। कोई बात नहीं है, चले? चाय तो पी लें आप। नहीं शुक्रिया। शकूर भाई, हम आपको बता दें। सुमेरा की माँ, चौथी बार हो गया, जो भी आता मेरी बेटी को रिजेक्ट करके चला जाता है। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। भाई साहब, आप परेशान ना हो, ये चले गए तो कोई बात नहीं, मेरे पास रिश्ते और भी हैं। एक अमीर घर का रिश्ता है, लेकिन उम्र का ज्यादा है। 5 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो स्कूल बेटा? नहीं पसंद? एक नौजवान का रिश्ता भी है, थोड़ा सा गरीब है, साइकिल पे गुब्बारे बेचता है। बस करे बाबा जान, मुझे नहीं शादी करनी। नफरत हो गई है मुझे शादी के नाम से। मैं पढ़ाई में अपना दिल लगा लूंगी, मुझे नहीं शादी करनी। आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी फीस देता हूँ। या अल्लाह, तूने मुझे क्यों इतनी काली बनाया है, क्यों इतनी बदसूरत बनाया है? क्या कसूर है मेरा? सब्र करो बेटा, सब्र करो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरा बेटा हो। तुमने अगर पढ़ने का सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम वकील बनो। उसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी मैं दूर करूंगा। मैं जो भी कुर्बानी देना पड़ी बेटा दूंगा। फिर देखना कैसे रिश्ते आते हैं, फिर देखना कैसे रिश्ते आते हैं। फिर आगे क्या हुआ? 1 साल हो गया था उसकी शादी को, हमारी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई। फिर हमारी मुलाकात उस शादी में हुई जहां तुमने सब कुछ सुना था। बस खुश, ये सब कुछ हुआ था। मुझे आगे बताएं, आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई, फिर भी आज आप इस मुकाम पे। मुझे आप अपनी स्टोरी बताएं, क्या पता मुझे सीखने के लिए कुछ मिल जाए। मुझे आगे बताएं क्या हुआ था। बाबा का ख्वाब था, कैसे ना पूरा करते। मास्टर कर रही थी, फिर मैंने साथ वकालत का कोर्स भी शुरू किया, और जब मैं वकील बन गई तो मेरा की माँ, वो पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम कर दी है ना? हाँ, कर दी है। वो को घर रहा तो नहीं गया? बस टीना का घर रह गया है, उधर भी देकर आती हूँ। जा फौरन मिठाई दे आ। मेरा बेटा वकील बना, मैं कहता हूँ कि हर किसी का मुंह मीठा हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सुना है हमारा बेटा वकील बन गया। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। हमारा बेटा वकील बन गया, मुबारक हो। शफीक भाई बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो भाई रे, तुम्हें भी मुबारक हो। और सुना, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। दिलबर का सुना है कि वो अपनी बीवी को बहुत मारता। और छोड़, दिलबर की बात हमसे ना किया कर। ये ले तू मिठाई खा और मुंह मीठा कर। खा लेते हैं मिठाई, खा लेते हैं। मैंने ना तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? खैरियत तो है ना? जब बेटी कॉलेज में वकालत का कोर्स कर रही थी ना, तो लोग आके मुझसे तरह तरह की बातें करते थे, और मैंने बहुत समझाया लोगों को, लेकिन किसी का मुंह तो नहीं बंद किया जा सकता ना। मेरी बात सुनो, उम्र बढ़ती जा रही है बेटी की, बूढ़ी हो जा रही है, इसकी शादी कर दो, चाहे कोई लड़ाई लुला क्यों ना हो। नजीरे, देखना एक दिन तुम कि मेरी बेटी के लिए किसी ऊंचे अफसर का रिश्ता आएगा। आखिर मेरी बेटी वकील बनी है। और वकील ही बनी है ना, कोई जज तो नहीं लग गई। और उस दिन के बाद मैंने तहैया कर लिया कि मैंने जज ही बनना है, और फिर मैंने मजीद मेहनत की, और
देख लो तुम्हारे सामने। अभी आपने बहुत स्ट्रगल की है, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। मेरा बेटा नवीद इंतजार कर रहे हैं। जी आई बाबा। अच्छा अभी अब मुझे भी इजाजत दे, मैं चलती हूँ। ओके, आप जब आओ तो मेरे घर जरूर आना। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो वो आ ही गई। सॉरी, मुझे विनिश ने बातों में उलझा दिया। तो बेटा विनिश को भी साथ ले आते। बाबा मैंने उसे बोला था, लेकिन उसे कहीं जरूरी काम जाना था। मैंने तो नवीद साहब को कहा था कि चाय पी लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तक सुनहरा नहीं आएगी हम चाय नहीं पिएंगे। फिर क्या हुआ मेरी बेटी, अगर तुम्हारा रंग काला है तो सेहत तंदुरुस्ती तो है ना। मैं आज ही स्कूल कोडू से बात करती हूँ, मैं उससे पहले तुम्हारी शादी करूंगी। क्या बात है बाबा, आप? बेटा तुम्हारी माँ की याद आ गई। आज वो जिंदा होती तो नवीद बेटे को देखकर कितना खुश होती। हाँ बाबा, नवीद साहब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने तो स्किन स्पेशलिस्ट से मेरी जिल्द का इलाज भी करवाया, और आज देखिए आई एम हैप्पी। जी बाबा, सुमेरा भी बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा एक ही नहीं 2 बेटे जज हैं, अल्लाह आपको नजर न लगाए। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं। ले बाबा, अब हमें दें इजाजत, हम चलते हैं। तो बेटा आते जाते रहिएगा। जी जरूर बाबा, खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। माय लॉर्ड, मेरा मुद्दई अपनी बेटी की तलाक चाहता है, क्योंकि इनका दामाद इनकी बेटी पे बहुत जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है। लिहाजा ना तो अब इनकी बेटी अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, और ना ही ये अपनी बेटी को वापस भेजना चाहते हैं। मुद्दई को कटहरे में पेश किया जाए। ये तो रीना के बाबा हैं। जनाबे वाला, मेरा दामाद मेरी बच्ची को बहुत मारता है, बहुत जुल्म करता है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी है। इस बार तो उसने मेरी फूल सी बच्ची को इतना मारा है कि वो अस्पताल तक पहुंच गई है। खुदा के लिए जज साहिबा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी फूल सी बच्ची को इस जालिम इंसान से तलाक दिलवा दीजिए। मुझे इंसाफ दे दीजिए जज साहिबा, मुझे इंसाफ दे दीजिए, मुझे इंसाफ। आप कटहरे से बाहर आ जाए बाबा जी, मुल्जम को कटहरे में पेश किया जाए। अल्लाह, तू बेहतर फैसले करने वाला है। मैंने इससे रिश्ता टूटने के बाद कितने गिले शिकवे किए थे, कितना रोई थी मैं। अगर मैं इसकी हमसफर होती तो आज जख्मों से चूर हॉस्पिटल में मैं पड़ी होती। इसने मुझे छोड़ा, तभी मैं जज बनी, और मुझे ठुकराने वाला आज मेरे फैसले का गुलाम है। माय लॉर्ड, ये है वो मर्द जो औरत को अपने पाँव की जूती समझता है। इस बदबख्त ने अपनी बीवी पर इतना जुल्म किया कि वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। माय लॉर्ड, इस शख्स ने ये भी नहीं सोचा कि इसकी बीवी मां बनने वाली है। मुझे माफ कर दे जज साहिबा, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत बार मारा उसे,
लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे एक मौका दे दे, मुझे एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे जज साहिबा। बाबा जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अगर ये शख्स आपकी बेटी के साथ वैश्याना तशद्दुद ना करे तो क्या आप अपनी बेटी को इसके साथ भेजने के लिए तैयार हैं? अदालत की जिम्मेदारी पर इसे एक मौका दे देना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर इस शख्स ने कोई दोबारा ऐसी हरकत की तो तलाक तो होगी ही, उसके साथ इसे सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अगर कोई आपको छोड़ रहा है या आपकी सूरत या आपकी तालीम या किसी वजह से भी आपसे रिश्ता तोड़ता है तो कभी आंसू ना बहाना। याद रखना, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें अल्लाह की बेहतरी है। आंसू बहाने की बजाय खुद को मजबूत करना, हालात की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना, अपनी पहचान खुद बनना, जिसकी मिसाल मैं हूँ। और माँ बाप अपनी बेटियों को सब्र करना सिखाने की बजाय जीना सिखाएं, हालात से लड़ना सिखाएं, अपने हक की आवाज़ उठाना सिखाएं, अपनी बेटियों का साथ दें, कमज़ोर लम्हात में उनकी ताकत बने। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।